क्या राहुल गांधी अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं? ये सिर्फ कयास नहीं बल्कि कांग्रेस सांसद की तरफ से दिया गया वो इशारा है जो बता रहा है कि 2027 के चुनाव से पहले राहुल गांधी की राजनीति का नया चेहरा देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि इस खबर पर सियासत से लेकर संत समाज तक हलचल तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर सियासी गलियारों में एक नई चर्चा तेज हो गई। कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया के एक बयान ने राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। दावा किया गया है कि राहुल गांधी जल्द अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस एक बयान ने राजनीतिक बहस को हवा दे दी। तो राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर और ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएंगे। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज के कंप्लीट हो गया है। राहुल गांधी के अयोध्या जाने की अटकलें इसलिए भी अहम है क्योंकि यह दावा किसी विरोधी दल का नहीं बल्कि कांग्रेस के ही सांसद का है। राहुल गांधी इससे पहले साल 2016 में अयोध्या पहुंचे थे, जब उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए थे। लेकिन अगर इस बार वे राम मंदिर जाते हैं तो ये उनका पहला राम मंदिर दौरा होगा। इसी दावे को लेकर अब सियासत गर्मा गई है और प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। 4 पीढ़ियों से बाबर की मजार पर माथा टेकने वाला राहुल गांधी का परिवार 1959 में जवाहरलाल नेहरू, 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी और 2005 में स्वयं राहुल गांधी बाबर की मजार पर खड़े होकर फातिहा पढ़ाए। लेकिन आज दिन तक 4 पीढ़ियों से सत्ता में रहने के बावजूद ये लोग श्री रामलला के दर्शन करने नहीं गए। अगर ये आज भी श्री रामलला के दर्शन करने जाते हैं, नाक रगड़ कर कान पकड़कर माफी मांगते हैं, तो उनका पाप प्रक्षालन हो जाएगा। और जो चर्चा चल रही है श्री राहुल गांधी जी के आने की, यद्यपि देखो सूचना अभी नहीं हो पाई है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर श्री राहुल गांधी जी आते हैं तो ये जिस प्रकार भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे, जिस प्रकार वहां पर लोगों ने स्वागत उनका किया था, ये पूरा अयोध्या ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि वो तमाम सारे लोग जिनकी आस्था लोकतंत्र के अंदर है और ये जो मानते हैं कि लोकतंत्र के रक्षक के रूप में श्री राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, तो उन वो सभी लोग श्री राहुल गांधी जी के अयोध्या आगमन का स्वागत अभिनंदन करेंगे। कोई इसे आस्था का विषय बता रहा है तो कोई इसे राजनीतिक दबाव का नतीजा। कुल मिलाकर राहुल गांधी के मंदिर दर्शन की चर्चा अब केवल धार्मिक नहीं बल्कि पूरी तरह राजनीतिक बहस में बदल चुकी है। हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। और अयोध्या तो मीर बाकी भी गया था। मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि वो राम मंदिर जा रहे हैं। कोई और प्रयोजन होगा, कोई और बात होगी, कुछ और ऐसा होगा कि उसकी वजह से वो अयोध्या जा रहे होंगे। वो राम के भक्त बन करके राम मंदिर जिस दिन जाएंगे उस दिन के राहुल गांधी और राहुल गांधी के अयोध्या जाने की चर्चा पर साधु संतों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और सुर बेहद तीखे हैं। कुछ संत इसे देर से आई सद्बुद्धि बता रहे हैं तो कुछ ने कांग्रेस पर राम मंदिर निर्माण में बाधा डालने के आरोप दोहराए। संत समाज का एक वर्ग इसे राजनीतिक अवसरवाद मान रहा है, जबकि दूसरा वर्ग खुले तौर पर विरोध जता रहा है। पहले तो मैं इन काल नेमियों से निवेदन करना चाहता हूं कि चलो सद्बुद्धि तो आई। जो राम को काल्पनिक कहने वाला, राम मंदिर के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े कर देने वाला, जो ये कह दे कि मंदिर नौजवान आता है लड़की छेड़ने के लिए, हिंदू हिंसा हिंसा हिंसा, हिंदू हिंसक, आज राम के चरण में, राम के शरण में आओ, वेलकम, स्वागत है।
हम भी आपको माला पहनाकर स्वागत करेंगे। लेकिन मेरा करबद्ध प्रार्थना, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके जो सहयोगी दल हैं, चाहे आपके पार्टी के जो लोग हैं जो सनातन पे टिप्पणी करते हैं, जो सनातन को कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड कहते हैं, आपको उसके लिए भी जवाब देना पड़ेगा। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या से मैं ज्योतिष की दृष्टि से बता रहा हूं कि राहुल गांधी अयोध्या रामलला का दर्शन करने सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि उनके सारे नफरत के जो है हथियार खत्म हो गए और जनता ने उनको तवज्जो नहीं दिया। तो फिर से वो कांग्रेस को जो है जीवित रखने के लिए, क्योंकि कांग्रेस अब सत्ता में वापस तो नहीं आने वाली है, लेकिन जीवित रखने के लिए राम का शरण में दिखावा करने आ रहे हैं। देखिए, अभी तक इन्होंने अयोध्या दर्शन के लिए नहीं आया, अयोध्या को उपेक्षित रख रहे थे। समय नजदीक है, ये लोग जो हैं समय समय पर रूप बदलने का काम करते हैं। यही लोग हैं जो राम जी को जो अस्तित्व पे सवाल खड़ा करते थे, राम सेतु को काल्पनिक कहते थे, आज रामलला का दर्शन करने के लिए कालनेमी के रूप में आ रहे हैं। ये सनातन विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी के संभावित अयोध्या दौरे ने एक बार फिर आस्था और राजनीति की रेखाओं को आमने सामने खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के भीतर उठे इस दावे ने बीजेपी, संत समाज और सियासी हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा कर दी हैं। आधिकारिक पुष्टि भले ना हो, लेकिन यह साफ है, राम मंदिर को लेकर राहुल गांधी का हर कदम सिर्फ निजी आस्था नहीं, बल्कि उनके गहरे राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं।